हेलो फ्रेंड्स, सीटेट जो कि फरवरी 2026 में होने वाला है, उसके हम सक्सेस प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, उसके ब्रेकडाउन के बारे में और हमारी फर्दर स्ट्रेटजी क्या होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इसका एग्ज़ाम 8 फरवरी को होना है। ठीक है, तो ये आप लोग माइंड में फीड कर लीजिए, हमारे पास बहुत ज़्यादा अब समय नहीं रहेगा। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा एग्ज़ाम शेड्यूल और शिफ्ट्स हैं वो इस तरीके से रहेंगे। सबसे पहला जो शिफ्ट होगा हमारा मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, उसकी टाइमिंग है 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा। जबकि सेकेंड शिफ्ट में इवनिंग शिफ्ट में हमारा पेपर 1 होगा, जिसकी टाइमिंग 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी। जो पेपर 2 के लिए जो एंट्री टाइम है, आप लोग कोशिश करें कि रिपोर्टिंग टाइम जो कि 7:30 है, जो कि एंट्री टाइम है, इस पे आप पहुंच जाइए। और पेपर 1 के लिए 12:30 PM तक आप पहुंच जाइए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आगे एग्ज़ाम में। ठीक है, ड्यूरेशन इसका जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है 2.5 यानी कि 2.5 घंटे का है दोनों ही पेपर के लिए। अगर आपने दोनों पेपर के लिए अप्लाई किया है तो आप इसी के अकॉर्डिंग आप प्लान करके एग्ज़ाम में जाएंगे। ठीक है, मैं फटाफट बताते जाता हूँ क्योंकि आप लोग का समय भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कम टाइम में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करो, यही हमारा टारगेट है। और हमारा चैनल भी है मैक्सिमम गेन, सो डोंट वरी, आपका हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। बट फर्स्ट यू प्लान देन गो, ये हमारी लाइफ का हमेशा फंडा रहा है और यही मैं बच्चों को भी बोलता हूँ। सो हमारा जो जनरल एग्ज़ाम पैटर्न है वो हम देख लेते हैं क्या है हमारा। इसमें ऑफलाइन मोड है, ठीक है, इसमें ऑनलाइन मोड भी स्टार्ट किया गया था। सो हमारा ऑफलाइन मोड जो है वो AMR सीट बेस्ड होगा। ठीक है, ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन आप साथ लेकर जाइएगा। इसमें हर एक क्वेश्चन करने के 1 मार्क्स हैं, लेकिन इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो आप सारे क्वेश्चन लॉजिकली मार्क करके आइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन के आंसर गेन कर पाओ। ठीक है, और ये पेपर जो होगा हमारा दोनों ही लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। ठीक है, और जो इसका क्वालिफाइंग मार्क्स है जो आप पूछते रहते हो आप लोग, ठीक है, 60% होगा। तो आप टारगेट बना के चलिए कि हमें 150 मार्क्स में से 90 मार्क्स लेकर आने हैं। ठीक है, और सभी के लिए यही आप सोच के चलिए, क्योंकि देखिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी से भी हैं तो अदर स्टेट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपका यही कंसीडर होगा। सो आप 90 का ही टारगेट मिनिमम इतना तो आना ही चाहिए। हालांकि हमारा टारगेट रहेगा 130 प्लस। ठीक है, तो इतने तो आ ही जाएंगे। ठीक है, इसकी जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम होती है। जो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे पेपर 1 और 2 दोनों के लिए, वो 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप के होंगे और 150 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अब इसका पेपर स्ट्रक्चर के बारे में हम देख लेते हैं। जो पेपर 1 होता है वो क्लास 1 to 5 के लिए होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग अभी BTC के लिए ही जो कि DLED होता है, BTC के लिए एलिजिबिलिटी थी। ठीक है, तो इसका पैटर्न एक बार हम देख लेते हैं, स्ट्रक्चर इसका कैसा है 150 मार्क्स के लिए। तो इसमें जो CDP का है वो 30 मार्क्स डिसाइडेड है, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स और लैंग्वेज 2 30 मार्क्स। जैसे मान लीजिए आपने लैंग्वेज 1 हिंदी ले लिया, तो हिंदी के लिए क्या होगा कि 30 मार्क्स होगा, और सेकंड मान लीजिए लैंग्वेज 2 इंग्लिश ले लिया तो इंग्लिश के लिए 30 मार्क्स होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स के 30 मार्क्स हैं और EVS के 30 मार्क्स हैं। टोटल 5 सब्जेक्ट्स जो कि पूछे जाएंगे आपके पेपर 2 के लिए। ठीक है, जो 1 to 5 के लिए है, बेसिकली हम इसको कह सकते हैं पेपर 1, यानी कि 1 to 5 के लिए जो है वो हमारा सब्जेक्ट का पैटर्न इस तरीके से रहेगा। जो इसका स्टैंडर्ड है वो NCERT 1 to 5 के लिए, लेकिन इसका जो डिफिकल्टी लेवल, क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी लेवल होती है वो सेकेंडरी लेवल तक होती है। पेपर 2 का स्ट्रक्चर जो हम देख सकते हैं 6 to 8 के लिए,
इसमें CDP इसमें भी है, 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 मार्क्स होंगे। और लैंग्वेज 1 सेम उसी तरह से जैसे पेपर 1 के लिए है, 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 मार्क्स फिक्स किए गए हैं। और लैंग्वेज 2 के लिए भी 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 मार्क्स होंगे। ठीक है। सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है, अगर इसमें हम देखें तो 2 कैटेगरी में होता है। एक तो मैथ और साइंस के लिए होते हैं, इनके लिए भी 60 मार्क्स डिसाइडेड है, और सोशल स्टडीज के लिए भी 60 मार्क्स है। ठीक है। अब हम थोड़ा डिटेल सिलेबस देखते हैं। CDP जो कि 30 मार्क्स का है, ठीक है, इसमें कैटेगराइज किया गया है जो चाइल्ड डेवलपमेंट से जो क्वेश्चंस आएंगे वो 15 क्वेश्चन है। ठीक है। डेवलपमेंट प्रिंसिपल जो कि बेस्ड होंगे डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स पे, हेरिडिटी, सोशलाइजेशन, पियाजे, कोहेलबर्ग, वाइगोस्की, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। सो अपने माइंड में आप रखिए कि हमें इस तरीके से चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस, इनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने हैं। ये यहाँ पे कुछ मेजर चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरीज भी दिए हुए हैं। ठीक है। तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम सब्जेक्ट बताएंगे आपको। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के 5 क्वेश्चंस होंगे। एड्रेसिंग डाइवर्स लर्नर्स, लर्निंग डिफिकल्टीज एंड टैलेंटेड लर्नर्स। ठीक है। तो इनको भी हम देखेंगे, जिसको हम समावेशी शिक्षा जिनको बोलते हैं हम। और अगला है लर्निंग एंड पेडागॉगी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर जगह हर सब्जेक्ट में आते हैं ये। तो यहाँ पे भी है, 10 क्वेश्चंस इससे फिक्स हैं, जिसमें कि कॉग्निशन, इमोशंस और मोटिवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। और लैंग्वेज 1 और 2 में इसमें भी हम देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए लैंग्वेज 1 हिंदी ले रहे हैं हम, ठीक है, तो जो हमारा मेन फोकस होता है प्रोफिशिएंसी और एप्लीकेशन बेस्ड होता है। ठीक है। यानी कि जो हमारा कंटेंट होगा 15 नंबर का, वो पैसेज 2 पैसेजेस होंगे, 1 प्रोज या ड्रामा प्लस 1 पोयम, इस तरीके से करके इनका 2 पैसेज में आते हैं इसमें। ठीक है। और पेडागॉगी 15 नंबर का होता है, जिसमें कि एक्विजिशन, स्किल्स और चैलेंजेस जिसमें इंक्लूडिंग होगा। ऐसे ही लैंग्वेज 2 में जो कि कम्युनिकेशन बेस्ड होता है, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज इसमें मेन होता है, जो कि कंटेंट अगर देखें तो इसमें 15 नंबर के मार्क्स जो होंगे वो इसमें 2 प्रोज पैसेज होंगे, यानी कि इसमें पोयम नहीं होगा। ठीक है। और पेडागॉगी इसमें भी 15 नंबर का ही होगा, रिमेडियल टीचिंग एंड इवेल्युएशन से बेस्ड होगा। EVS सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करें, जो कि पेपर 1 के लिए है। ठीक है। इसमें क्या है कि हमारा ज़्यादातर क्वेश्चंस फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी कि रिलेशनशिप, वर्क, प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स, फूड से रिलेटेड, जिसमें फूड से रिलेटेड न्यूट्रिशन, सोर्स, कुकिंग, ये सब सारी चीज़ें इसमें जो है कि आ जाती हैं। ठीक है। शेल्टर, शेल्टर आश्रय, टाइप ऑफ हाउसेस और हैबिटेट्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। वाटर से रिलेटेड कंजर्वेशन, सोर्सेज एंड प्रॉपर्टीज। ट्रेवल से रिलेटेड इनके मोड्स क्या होंगे, मैप्स क्या होगा, डेस्टिनेशंस क्या होंगे। थिंग्स वी डू, मेकिंग मटेरियल एंड एक्टिविटीज, हम जो चीजें बनाते हैं, ठीक है, निर्माण करते हैं, सामग्री और गतिविधियां, इस तरीके से चीजें इसमें आती हैं। अगर हम मैथ और साइंस की बात करें, जो कि पेपर 2 का ऑप्शन पोर्शन हो सकता है, अगर हमारा मैथ है तो मैथ का हम देखते हैं यहाँ पे, मैथमेटिक्स। ठीक है। इसमें 20 क्वेश्चंस, जिसमें कि जो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डेटा हैंडलिंग। और जो पेडागॉगी के 10 क्वेश्चन होंगे नेचर ऑफ मैथ्स, कैरिकुलम और रिमीडियल टीचिंग से रिलेटेड होंगे। ठीक है। और जो साइंस के 30 मार्क्स होंगे, इसके भी 20 क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे फूड, मटेरियल, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट से। और इसका पेडागॉगी जो 10 नंबर का है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच, इनोवेशन और इवेल्युएशन से होगा। और सोशल स्टडी की बात करें, जो कि पेपर 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि हिस्ट्री, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आएंगे, अर्लीस्ट सोसाइटीज, फर्स्ट फार्मर, रिवॉल्ट जो 1857 का है, वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल मूवमेंट्स।
और जोग्राफिक अगर हम देखें तो इसमें सोलर सिस्टम से रिलेटेड, ग्लोब, इन्वायरमेंट, एयर, वाटर एंड एग्रीकल्चर। और अगर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का देखें तो डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल, सोशल, इन सब से रिलेटेड हमारा आएगा। ठीक है, फाइनल चेकलिस्ट हम देखते हैं। हमारा जो हमें देखना है, सोर्स मटेरियल हमें रहना है, स्टिक रहना है, वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो कि 1 to 8 के लिए, हालांकि इसका स्टैंडर्ड लेवल आप सीनियर सेकेंडरी लेवल तक थोड़ा सा मान के चलिए। ठीक है, ओएमआर सीट पे हमें प्रैक्टिस करना है ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन से। ठीक है, 120 मिनट बिफोर एग्जाम आप पहुंच जाइए। और हमारा टारगेट जो है वो 90 प्लस है, बट ये क्वालिफाई करने के लिए है, लेकिन हम लेके चलेंगे 130 प्लस, तो ये आसानी से हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट टेक्निकल रिक्वायरमेंट, यहाँ पे हम ये रिक्वायरमेंट्स ये ध्यान रखिएगा, ये हालांकि आप लोग साथ रख लीजिएगा फोटो वगैरह जो है। ठीक है, और ये एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ये सब पासवर्ड वगैरह, ठीक है, ये स्क्राइब रूल्स हैं। और ओएमआर में हमें क्या करना है, यूज बॉल पॉइंट, ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है। और हमें पेंसिल, इरेजर, वाइटनर, कैलकुलेटर, वॉचेस ये प्रोहिबिटेड है, इनको नहीं लेके जाना है हमें। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है सीटेट फैब 2026 से रिलेटेड, आप लोग कमेंट करिएगा हमारे चैनल पे, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये हमारा जो डिटेल सिलेबस था, ये आपका एक मैप हो सकता है। और इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और लाइक करिएगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।